हेलो गाइस, कैसे हैं आप? हाजिर हूँ आई एम ज़ॉम्बी के एपिसोड 103 के साथ। तो जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, हमारा ज़ॉम्बी जो फिनिश लाइन पे पहुंच गया था, लेकिन सिस्टम से उसको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिला था, जिस वजह से हमारा ज़ॉम्बी थोड़ा फ्रस्ट्रेट होकर चिल्लाते हुए A1 से कहता है, अरे मैं फिनिश लाइन पे पहुंच गया, लेकिन मुझे अभी तक पॉइंट्स क्यों नहीं मिले? तो अब आगे अभी ज़ॉम्बी A1 से कहता है, ये क्या ये चीज टूट गया है क्या, जो अभी तक नोटिफिकेशन नहीं दिखा रहा? और इधर हम A1 को देखते हैं, जिसकी हालत काफी ज्यादा बुरा होता है, जहाँ पर हम देखते हैं वो उल्टियाँ कर रही होती है और अपने ज़ॉम्बी से कहती है, अगली बार तुम मुझे ऐसे मत लाना, सिर्फ मेरे को मॉन्स्टर के आगे छोड़ देना ताकि वो लोग मुझे मार दे, यही मेरे लिए अच्छा होगा। तभी हम देखते हैं A1 के पीछे काफी सारे अनडेड मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करने के लिए आ रहे होते हैं, जो देखकर अपना ज़ॉम्बी चिल्लाते हुए A1 से कहता है, हे अपने पीछे देखो, जल्दी से आओ और इस स्टेज को क्लियर करो। कहते ही अपना ज़ॉम्बी उन सारे अनडेड मॉन्स्टर के ऊपर अटैक पे लग जाता है। तभी ज़ॉम्बी एक अनडेड मॉन्स्टर के ऊपर अपने घुसन मारता है, जिसकी वजह से वो अनडेड मॉन्स्टर सीधा दूर जाके गिरता है, जो देखकर बाकी के जो अनडेड मॉन्स्टर होता है सीधा उस मॉन्स्टर को देखने लगते हैं। और हम देखते हैं ज़ॉम्बी ने उस मॉन्स्टर के सर को जमीन पे धंसा के रखा होता है और कहता है, क्या मुझे इन सारे नए आए हुए मॉन्स्टर को मारना होगा स्टेज को क्लियर करने के लिए? तभी हम देखते हैं वहाँ पे बाकी जो दो मॉन्स्टर थे वो वहाँ पे थोड़ा कुत्ते की तरह हरकत करने लगते हैं, जो देखकर हमारा ज़ॉम्बी कहता है, लेकिन इनको देखने में काफी ज्यादा प्यारा लग रहा है। तभी वो मॉन्स्टर वहाँ पे रोर करके चिल्लाने लगता है, जो देखकर हमारे ज़ॉम्बी को एक छोटा सा फ्लैशबैक याद आता है, जहाँ पर हमारा ज़ॉम्बी लैंग और फूर के साथ खेल रहा होता है। तभी हमारा ज़ॉम्बी लैंग और फूर को याद करते हुए कहता है, मुझे उन दोनों की बहुत ज्यादा याद आ रहा है, मेरा दिल ऐसा नहीं है कि मैं इन लोगों को हर्ट करूं। कहते हुए हमारा ज़ॉम्बी जिस मॉन्स्टर का सर जमीन पे धंसा के रखा होता है, उस मॉन्स्टर को बाकी दो मॉन्स्टर की ओर छिटक के फेंक देता है। आई थिंक मुझे लगता है इनको अच्छा एजुकेशन देना होगा, फिर इनको अपने अंदर शामिल कर लूंगा। तभी हमारा ज़ॉम्बी उन सारे मॉन्स्टर की ओर बढ़ते हुए उन सारे मॉन्स्टर से कहता है, ओके ओके, तुम लोग चिंता मत करो, मेरे से डरो मत, मैं तुम लोगों को एलिमिनेट नहीं करूंगा, मैं यहाँ पे तुम लोगों के साथ अच्छे से पेश आऊंगा, तुम लोग चिंता मत करो, मेरे से डरो मत। और हम देखते हैं हमारे ज़ॉम्बी की इस तरह का बात सुनकर वो सारे मॉन्स्टर वहाँ पे रोर करने लगते हैं। तभी अपना ज़ॉम्बी एक मॉन्स्टर की ओर इशारा करते हुए कहता है, ओके मुझे तय करने दो, आज से तुम्हारा नाम हैंग होगा, तुम्हारा नाम हाची, और रुको तुम्हारा नाम मुझे सोचने दो। अपना ज़ॉम्बी सोच ही रहा होता है, लेकिन अगले पल अचानक से एक स्वॉर्ड आके उन तीनों मॉन्स्टर का सर धड़ से अलग कर देता है, जो देखकर अपना ज़ॉम्बी वहाँ पे थोड़ा सा शॉक्ड होता है और अपना ज़ॉम्बी देखता है उसके सामने उन सारे तीनों मॉन्स्टर का सर पड़ा हुआ होता है। तभी हम देखते हैं हमारे ज़ॉम्बी के पीछे मिंग जाओ हुआ अपीयर होता है और वो अपने दूसरे साथी से कहता है, इस साइड के जो सारे स्ट्रॉन्ग पावरफुल अनडेड मॉन्स्टर थे वो सारे के सारे एलिमिनेट हो चुके हैं, यहाँ पे और कोई स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल नहीं है। जो सुनकर उसका दूसरा साथी कहता है, लेकिन यहाँ पे बड़ी अजीब बात है, इंटरफेस में अभी भी क्लियर नहीं है, यहाँ पे दिखा रहा है यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा पावर सोर्स डिटेक्ट हो रहा है। जो सुनकर मिंग जाओ हुआ कहते, क्या मतलब, तुम्हारा मतलब मेरे सामने जो अबनॉर्मल डाटा है भद्दा सा, क्या तुम इसकी बात कर रहे हो? और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी मिंग की ओर देखते हुए कहता है, तुम? तभी मिंग जाओ हुआ अपने स्वॉर्ड टेक्निक को परफॉर्म करते हुए अपने साथी से कहता है, तुम इसके बारे में ज्यादा मत सोचो, अगर ये पावरफुल मॉन्स्टर होता है तो फिर इसे यहीं पर ही काट डालूंगा। कहते हुए वो अपने स्वॉर्ड अटैक को रेडी करने लगती है, लेकिन तभी अगले पल उसके सामने एक बहुत बड़ा सा पंच अपीयर होता है, जो देखकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है, जिस वजह से उसका जो स्वॉर्ड और अटैक जो रेडी हो रहा होता है वो इधर उधर बिखर जाते हैं और जो ज़ॉम्बी का पंच होता है वो बिल्कुल सीधा जाता है, जिस वजह से सामने जो भी आया था वो सारे चीजें चकनाचूर हो जाता है। और धूल हटने के बाद देखते हैं हमारा ज़ॉम्बी का फिर से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया होता है और हम देखते ज़ॉम्बी का पंच इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो पूरा बैटल ग्राउंड में ट्रैवल करने लगता है। और हम देखते हैं अपने ज़ॉम्बी का जो पंच होता है वो इतना ज्यादा पावरफुल होता है कि वो मिस वायलेट का जो साइकिक पावर होता है उसके अंदर भी एंटर हो जाता है। और जो मिस वायलेट होती है वो अपने ज़ॉम्बी के पावर को मैसेज करते हुए मनी मन कहती है, अरे मेरा पर्पल मून स्पेस तो शटर हो रहा है, क्या ये इसकी वजह से? यहाँ पे बस एक ही शख्स है जो मेरे साइकिक पावर को डायरेक्टली ब्रेक कर सकता है और वो है ज़ॉम्बी। अब तो मैं गया, लेकिन पता नहीं वो यहाँ पे इतना ज्यादा सीरियस क्यों हो गया, मुझे जितना जल्दी हो सके यहाँ से भागना होगा, लगता है मेरा जो साइकिक पावर है वो किस देर के लिए इसे होल्ड करके रख सकता है। कहते हुए मिस वायलेट वहाँ पे बड़ी तेजी के साथ उस जगह से भागने लगता है, लेकिन उसका स्पीड काफी ज्यादा स्लो होता है और वो कहती नहीं, इतना स्पीड काफी नहीं है, मुझे जितना हो सके उतना दूर जाना होगा। और हम देखते हैं अपने ज़ॉम्बी का पंच काफी सारे डिमेंशन को ब्रेक कर देता है और ज़ॉम्बी के पंच के इम्पैक्ट की वजह से वहाँ पे जितने भी नॉर्मल प्लेयर्स थे वो सभी हवा में फ्लोट करने लगते हैं और कहते हैं, आखिर यहाँ पे हो क्या रहा है? तभी मिस वायलेट कहती है, क्या वो पागल है, क्या उसके दिमाग में कुछ नहीं है, उसने ज़ॉम्बी को खामखा नाराज कर दिया। तभी हम भालू को देखते हैं जो अपने ज़ॉम्बी के मौजूदगी को महसूस कर पाता है और महसूस करते हुए वो हंसते हुए कहता है, हे लगता है उस तरफ तुम्हारा कोई साथी है ना? अगर वहाँ पर तुम्हारा कोई साथी फाइट कर रहा है तो आज तो वो गया। और मनीमन कहता है, वो तीनों ज़ॉम्बी को ढूंढ रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे रिलैक्स नहीं कर सकता। तभी क्रिस्टल सिविलाइजेशन का लड़का अपने ज़ॉम्बी की ओर देखते हुए मनीमन कहता है, अभी कुछ देर पहले जो लास्ट ब्लो यूज हुआ था उसके अंदर कोई भी आइटम यूज नहीं किया गया था, यहाँ तक उसने अपना कोई भी स्किल यूज नहीं किया।
उसने बस रॉ स्ट्रेट के साथ एक रेगुलर पंच मारा था, लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? तभी हम देखते वो आदमी वहाँ पे खांसने लगता है। तो यहाँ पर मैंने एक फिर से गलती कर दी, इसको मैं औरत समझ रहा था लेकिन ये आदमी निकला। वो अपना टेलिस्मैन को एक्टिव होता हुआ देखकर कहता है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? एक ही पंच की वजह से मेरा लाइफ सेविंग इमोर्टल टेलिस्मैन ट्रिगर हो गया। तभी अपना ज़ॉम्बी थोड़ा सा वार्म अप करते हुए यनहुआ से कहता है, ना भी ज्यादा बुरा नहीं है, सच में ये तो काफी ज्यादा ड्यूरेबल है जितना मैंने एक्सपेक्ट किया था। लगता है मुझे यहाँ पर एक सैटिस्फाइंग वाला बैटल मिलेगा। तभी मिंग चिल्लाते हुए अपने ज़ॉम्बी से कहता है, फिर से तुम यहाँ पे एरोगेंट बन रहे हो। सभी लोग मेरी बात ध्यान से सुनो, ये कोई रेगुलर ऑर्डिनरी डाटा नहीं है, हमें जितनी जल्दी हो सके इसे यहाँ पे खत्म करना होगा। कहते हुए जो मिंग होता है वो अपने स्वॉर्ड को वहाँ पे पावर अप करने लगता है और कहता है, हालांकि ये एक शैटर स्वॉर्ड क्लोन है लेकिन ये काफी ज्यादा पावरफुल है। आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा हमारे स्वॉर्ड सेट का ट्रेजर यहाँ पे क्या कर सकता है, आज तुम इसका स्वाद चखोगे। कहते हुए मिंग अपने स्वॉर्ड को बड़े तेजी के साथ हमारे ज़ॉम्बी के ऊपर लॉन्च कर देता है। तभी ज़ॉम्बी उस स्वॉर्ड को अपने करीब आता हुआ देखकर मिंग से कहता है, क्या एक ट्रू ब्लो? कहते हुए ज़ॉम्बी अपने हाथ से वहां पे किसी तरह का मूव परफॉर्म करता है और अगले पल मिंग की स्वॉर्ड को अपना ज़ॉम्बी अपने हाथ में पकड़ लेता है, जो देखकर मिंग काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है। लेकिन अचानक से ज़ॉम्बी अपनी जगह से मूव होता है और अगले पल मिंग के सामने हवा में अपेयर होता है और उसके जो स्वॉर्ड होता है उसको यूज करते हुए मिंग के ऊपर एक जबरदस्त अटैक करता है। लेकिन जो मिंग होता है अपने ज़ॉम्बी के अटैक से खुद को डॉज कर लेता है, लेकिन अटैक की वजह से जो स्वॉर्ड होता है मिंग का वो वहां पे टूट जाता है, जो देखकर अपना ज़ॉम्बी कहता है, क्या बस एक ही स्विंग में ये ब्रेक हो गया? सच में इसका क्वालिटी तो काफी ज्यादा बेकार है, काफी ज्यादा घटिया है। और जो मिंग होता है वो अपने आप को डॉज करते हुए काफी दूर जाके लैंड करता है और वो अपने स्वॉर्ड को टूटता हुआ देखकर कहता है, अरे ये तो हमारे स्वॉर्ड सेक्ट का एक ट्रेजर था। तभी अपना ज़ॉम्बी मिंग से कहता है, अबे तुम भाग कहाँ रहे हो बे, हमने तो हमारी गाड़ी अभी तक स्टार्ट भी नहीं की है। कहते हुए ज़ॉम्बी उस स्वॉर्ड को साइड में फेंक देता है, लेकिन अगले पल वो बिल्ली वाली लड़की कहती है, चलो इस बार मैं कोशिश करती हूँ। और अगले पल वो लड़की अपने ज़ॉम्बी का हाथ को पकड़ लेती है और तभी अचानक से अपने पूंछ के जरिए अपने ज़ॉम्बी का जो पैर होता है उसको घस लेता है और अगले पल अपने ज़ॉम्बी को जमीन पे गिरा देता है और अगले पल अपने पंजों के जरिए अपने ज़ॉम्बी के ऊपर काफी सारे स्लैश मारता है और तभी अपने मुंह में हवा को गैदर करके अपने ज़ॉम्बी के ऊपर बड़े तेजी के साथ ब्लो अप करता है, जिस वजह से हमारा ज़ॉम्बी जहाँ पे गिरा था वहाँ पर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है और अगले पल जो वो मियो होता है वो जमीन पे आती है। तभी मियो मिंग से अपनी तारीफ करते हुए कहती है, मैंने उसको इतने बैडली इंजर कर दिया है कि वो कभी फाइट बैक नहीं कर पाएगा। सच में मैं तो काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ, या फिर मैं सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ। लेकिन तभी अपना ज़ॉम्बी पीछे से मियो को पकड़ते हुए उसे कहता है, जरा मुझे इसके बारे में सोचने दो। अगर कोई बिल्ली अपने मालिक का कहना ना माने तो फिर उस बिल्ली को काबू में करने का बस एक ही तरीका है, उसके गर्दन को पकड़ा जाए, जिस वजह से वो मूव करना बंद कर देता है। कहती है अपना ज़ॉम्बी मियो को पीछे से पकड़ लेता है और जो मियो होती है वो अपने ज़ॉम्बी के इस तरह के एक्शन की वजह से वो काफी ज्यादा डर जाती है और हम अगले पल देखते हैं अपने ज़ॉम्बी के गाल पर एक छोटा सा रेड डॉट अपीयर होता है और जो मियो होती है वो अपने ज़ॉम्बी से कहती है, मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। तभी अपना ज़ॉम्बी जिस तरफ से वो लाल डॉट उसके चेहरे पर आया था उस तरफ देखने लगता है, जो देखकर एक आदमी कहता है, क्या मैं पकड़ा गया? चलो कोई ना, अगर मैं पकड़ा भी जाता हूँ तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी मैंने टारगेट को ढूंढ लिया, चलो अब मैं इसे ट्राई करके देखता हूँ। चलो अब इस अंपायर हीट को फील करो। कहते ही वो अपने गन से अपने ज़ॉम्बी के ऊपर एक जबरदस्त फायर करता है। तभी हम देखते हैं वो बीम आके सीधा अपने ज़ॉम्बी के साथ जाके टकरा जाता है, लेकिन जो स्नाइपर होता है वो अपने ज़ॉम्बी को जिंदा देखकर काफी ज्यादा चौंक जाता है और कहता है, सच में ये बंदा तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और हम देखते हैं अपना ज़ॉम्बी जो स्टैचू की तरह अपने हाथ को आगे की ओर करते हुए खड़ा होता है और इसी के साथ इस एपिसोड का एंड यहीं पे हो जाता है। तो अगले एपिसोड में हम एक कमाल का फाइट देखने वाले हैं। अगर आपको मिस नहीं करना तो चैनल पे बने रहना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि जैसे ही वो वीडियो आए आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।